साथ है। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल केजरीवाल। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी जिंदाबाद 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 आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद कोटा से ही निवास, मेरा कोटा में ही निवास है और हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ जब से 2012 में आम आदमी पार्टी बनी है, जब से हम लोग बराबर अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगे हैं। हम लोगों के दिल में एक इच्छा है कि 77 साल आज़ादी को हो गए हैं। हमारे देश की जो व्यवस्था है, आज हमारे देश का किसान खाद बिजली के लिए परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज हमारे विद्यार्थी जो है वो डिग्री लेकर घर पे बैठे हुए हैं, रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए कोई रोज़गार के साधन नहीं है। बराबर पेपर लीक हो जाते हैं। एक तरफ किसान अपनी ज़मीन बेच के मजदूर अपने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और जब वो पेपर देने जाता है तो पेपर फूट जाते हैं। किसी भी सरकारी विभाग में आप चले जाइए, बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। चाहे अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे अपने बुजुर्गों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे पटवारियों से ज़मीन की नकल लेनी हो, पूरे राजस्थान के अंदर बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पतालों की आप स्थिति देख लीजिए, दयनीय है। दवाइयाँ नहीं हैं, पेशेंट ज़मीन पर लेटे हुए रहते हैं, किसी भी तरह के डॉक्टर टाइम से आते नहीं हैं। तो सरकारी अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। और स्कूलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो भी सरकारी स्कूल हैं, एक क्लास के अंदर 6-6, 7-7 क्लासें चल रही हैं। स्टाफ नाम की चीज़ नहीं, अध्यापक नहीं है स्कूलों के अंदर। हमारी बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और पानी और बिजली ले लीजिए, बिजली के मामले में ले लीजिए हम लोग तो मुझे याद आता है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, हम लोगों ने जो वादे किए थे, 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था, हमने चुनाव जीतने के बाद तुरंत वादा पूरा किया। भ्रष्टाचार के मामले में वादा किया था, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उसी की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों पर चलकर हमारी पंजाब में सरकार बनी। पंजाब में हमारी सरकार बने अभी साल भर हुआ है और साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम पंजाब की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और हमने 6 महीने के अंदर पंजाब की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देना चालू कर दिया है। आप देखिए, जबकि राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, 4.5 साल हो गए गहलोत जी ने बिजली फ्री नहीं दी। आज गहलोत जी चुनाव से 6 महीने पहले 50 यूनिट और फिर 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। क्या जनता को भीख दे रहे हैं? और उससे ज़्यादा टैक्स के नाम पर सेस लगाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के देख लीजिए, जब दिल्ली के अंदर हम 8 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने बढ़िया बना सकते हैं, जिसको देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आ रही हैं, पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। तो फिर ये 77 साल में जो भाजपा और कांग्रेस शासन कर रही है, इन्होंने आज भी एक स्कूल बनाया? तो आप गहलोत जी से पूछिए, गहलोत जी ने एक भी सरकारी स्कूल बढ़िया बनाया? वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया हो, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाया हो, अच्छी रोडें बनाई हो, बिजली फ्री की हो, पानी की व्यवस्था सुधारी हो? सड़कों की स्थिति देख लीजिए आप, क्या स्थिति है। एक आम आदमी गाड़ी खरीदता है, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है, उसमें 2.5 लाख रुपए रोड टैक्स देता है, फिर भी उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूर में उसको टोल टैक्स देने पड़ रहे हैं। हम आखिर किस व्यवस्था में जिएंगे? इन सब चीज़ों के लिए आम आदमी पार्टी राजस्थान में 200 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। 4 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी जयपुर में आकर 7 गारंटियाँ दे के गए हैं, जिसमें पहली गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, दूसरी गारंटी है बिजली फ्री, तीसरी गारंटी है सरकारी स्कूल बढ़िया किए जाएंगे और हर बच्चे को शिक्षा मुफ्त मिलेगी, चौथी है स्वास्थ्य। दिल्ली की तर्ज पर हम स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और जो भी एक आम आदमी को चाहे छोटा सा भी ऑपरेशन कराना हो, चाहे बड़ा ऑपरेशन कराओ, हर तरह की दवा मुफ्त मिलेगी और विश्व स्तरीय सुविधाएँ मिलेंगी। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आप देखिए, और अपने जो बेरोजगार हैं, 12 लाख युवाओं को रोजगार की घोषणा करके गए हैं, जिस तरह से हम लोग दिल्ली के अंदर दे रहे हैं। और पंजाब में देखिए आप, उदाहरण ताज़ा पंजाब का है। पंजाब में हमारी सरकार बनी है और पंजाब में हमने कहा था हम 0% भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। 6 महीने के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर रिश्वत का आरोप लगा। हम गर्व करते हैं कि हमारे भगवंत मान जी ने जेल के अंदर डाल दिया और आज हमारा स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है। और उसके साथ पूरे पंजाब के अंदर कम से कम 250 से 300 अधिकारी जेल के अंदर है। आज पंजाब के अंदर लोग बाग रिश्वत, सरकारी अधिकारी रिश्वत लेने से डर रहे हैं।
तो हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए थे और मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की जनता अगर इस बार मौका देगी तो हमने जो दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है, गुजरात की जनता ने हमको राष्ट्रीय पार्टी बनाया है, इस बार राजस्थान के अंदर परिवर्तन आएगा। दिल्ली और पंजाब की तरह जो विधायक और सांसद कहते हैं मैं 3 बार जीता हूँ, 4 बार जीता हूँ, 5 बार जीता हूँ, सबके सिंहासन डोलेंगे। और आम को लेकर राजस्थान में है, उन गारंटियों को लेकर पहले से क्षेत्रीय पार्टी अनुमान बेलीवाली विरासत कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे? देखिए, गारंटी देना, वो अशोक गहलोत जी कहते हैं ना कि मैं जादूगर हूँ, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल असली जादूगर राजस्थान के अंदर आ चुका है। अगर गहलोत जी के अंदर जादूगरी होती या बेनीवाल जी के अंदर जादूगरी होती तो जनता राहत महसूस कर रही थी। हम लोग आज गांव-गांव दाढ़ी जा रहे हैं। जनता मूलभूत सुविधाएं जो हमारे संविधान ने दी हैं उसके लिए परेशान हो रही है। और गहलोत जी ने तो 48 डिग्री टेम्परेचर में अभियान चला दिया। आप बताइए, लाइनों में लगा दिया जनता को। अरे 4.5 साल आपने क्या किया? आप जनता को बताइए। आपने 50 साल शासन किया है, 3 बार आप मुख्यमंत्री बने, क्या दिया आपने? और आप फिर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है, जनता जाग चुकी है राजस्थान की। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस बार राजस्थान के अंदर परिवर्तन होगा। महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। यहाँ के मंत्री कहते हैं कि मर्दों का शहर है, क्या कहना है आपका? मर्दों का प्रदेश है। देखिए, मंत्री जो भी कहते हैं जनता उनको चुन के भेजती है और मंत्री पूरा अपना समय विधायकों के खरीद फरोख्त में निकाल देते हैं, पैसा कमाने में निकाल देते हैं, गलत आचरणों का उपयोग करते हैं। तो मंत्री जो कह रहे हैं उनसे एक बात आप पूछिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली और पंजाब की तरह, जैसे आज दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए और पंजाब में ये कहते थे कि आप लोगों को शासन करना नहीं आता, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप पंजाब की जनता से फ़ोन करके पूछिए, हमारी बातों पर विश्वास नहीं कीजिए। आज पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था बहुत बदल चुकी है। लोग बाग, अपने को साल भर हुआ है हमारी सरकार को बने, लोग बाग बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का खात्मा हो गया है, महिलाएं सुरक्षित घूम रही हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के एक मंत्री भी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, क्या कहना है आपका? देखिए, जब भी हम लोग कोई आंदोलन करते हैं या कोई मिशन उठाते हैं तो सरकारें हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमको जेल के अंदर डालती हैं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने अभी भी कोटा के अंदर महापौर की लाल बत्ती तोड़ी हमने, महापौर की लाल बत्ती थी और केस हमारे ऊपर दर्ज हुआ था। उस समय की महापौर थी सुनीता व्यास, उन्होंने हमारे ऊपर केस दर्ज कराया था महिला छेड़छाड़ का, और हम भी 9 दिन जेल के अंदर काट के आए, 12 साथी हम जेल के अंदर काट के आए थे। तो हमारा कोई भी साथी, चाहे आप मनीष सिसोदिया जी की बात कर लीजिए, चाहे सत्येंद्र जैन जी की बात कर लीजिए, हम लोग सिर कटा लेंगे लेकिन इस देश की व्यवस्था बदलेंगे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आज अगर मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जाके भाजपा में शामिल हो जाएँ तो सारे केस उनके ख़त्म हो जाएंगे और वो जेल के अंदर बाहर आ जाएंगे। ये व्यवस्था है इस देश की। हाल ही में संसद में मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की वो बिल पास किया है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बिल तो बहुत बढ़िया पास किया है, क्योंकि जब तक हमारे सांसद और हमारे विधानसभा के अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आपने लागू किया है तो आपको उसको 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लागू करना चाहिए ना। आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप जनता को बहका रहे हैं, आप जो भी बातें कहते हैं, अभी कल जयपुर में आए हैं, बोल के गए हैं। 2013 में जब आए थे आपने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या हिंदुस्तान से आपने भ्रष्टाचार खत्म किया? महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। जब दिल्ली में हमारी महिला पहलवान जो इतने दिन अनशन पे बैठी रही, आप वो मेडल जीत के लाती हैं तो आप फ़ोटो खिंचाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं, हर सांसद फ़ोटो खिंचाने पहुंच जाता है। और जब वो 50 दिन इतने दिन तक अनशन में बैठी रही, आपने ब्रजभूषण शर्मा जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? आप बताइए। आज हरियाणा का एक मंत्री है, वो महिला उत्पीड़न के आरोप में जेल में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है ना। राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? राजस्थान में हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री सीएम का चेहरा कौन सा रहेगा आपका? हम किसी भी आदमी के बीच से, जैसे मैं एक प्रदेश अध्यक्ष बनाऊं, ऐसे कोई भी आम आदमी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। क्या महिलाओं को बराबर भागीदारी मिलेगी? जी, क्या महिलाओं को भी चुनाव में बराबर भागीदारी दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। हमारे तो आज दिल्ली में मेयर हमारी महिला है, हमारी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में महिला है। और हम तो मोदी जी को भी कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को कि आप करिए जो आपने तैसे घोषणा की है, तैसे फिर लागू कीजिए आप 2023 से। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान की जनता के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था। राजस्थान के अंदर 70 साल से भाजपा कांग्रेस की भाई बहन की सरकार चल रही है।
वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की भाई बहन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। जनता के पास विकल्प नहीं था। इन्होंने ऐसा राजस्थान में कानून बना रखा था कि राजस्थान में आज तक तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो पाया। मैंने खुद पार्षद का चुनाव लड़ा है। पार्षद के चुनाव में ये हमारी पार्टी को सिंबल नहीं देते थे, इन्होंने सिंबल नहीं दिया। जबकि मैं गुजरात की जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 42 लाख वोट देकर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। और आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, सिंबल की प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई है। अब तीसरा मोर्चा राजस्थान में बनने से कोई नहीं रोक सकता और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान में इस बार बदलाव आएगा और आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। नवीन पालीवाल, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी राजस्थान।